हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस का आज सेकंड वीडियो बना रहे हैं हम। टॉपिक वही कर लेते हैं अभी एक बार, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें रिवाइज भी हो जाएगा और जो टाइप्स डिफरेंट होती हैं वो भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑब्वियसली इसके पहली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही थोड़ा आपको क्लैरिटी होगी इसकी। इसमें हमारे पास एक रिलेशन लेके चलते हैं पहले रिवाइज करने के लिए। B1, B2, दो B1 और B2, दीज ये बुक्स हैं। B1 B2 आर बुक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो ध्यान से, जो मतलब मोटी सी बात अगर समझ में आ जाएगी ना तो क्लियर हो जाएगा आपको। दो बुक्स है, एक मैथ की है मान लो और एक इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। डिफरेंट है मान लो, लेकिन उनके पेज सेम है तो वो इसमें आ जाएंगी। इसमें 400 पेज है, इसमें 400 है। चाहे वो कंटेंट डिफरेंट है, जो मर्जी टॉपिक डिफरेंट है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि इनमें पेज सेम होंगे तो वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है। मेरे बात ना, अगर मैं एक रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, इसके 400 इसके 400 यहाँ आ गए, 350 350 यहाँ, ऐसे पेयर बना रहा हूँ मैं जिनके सेम है। तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं, कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, हमें चेक क्या करना होता है कि A कॉमा I बिलोंग करता है कि नहीं करता। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, B1 कॉमा B1, ये चेक करना है आपको ना कि करता है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी मान लेते हैं। लेट इफ ना, इफ अगर B1 कॉमा B1 R को बिलोंग करता है, देन B1 एंड B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो सिंपल सी बात है ना, वही बुक है, एक बुक वही पढ़ी है, वही बुक आपने मतलब उसकी कॉपी करो या वही बुक ना, दोनों को बात करें तो पेयर तो बन गया हमारे पास ना। तो उनका तो जितने पेजेस हम, आप थोड़ा सा और देखो, मैं अगर उस एग्जांपल को मैं छोड़ दूँ, सिंपल सी बात, क्या इसके नंबर ऑफ पेज और इसके नंबर ऑफ पेज सेम होंगे? होंगे ना, एक की तो बात हो रही है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। देयरफॉर B1 कॉमा B1 बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, गिवन मान के चलते हैं कि B1 कॉमा B2 बिलोंग टू R है, इसके और इसके पेज सेम है। मुझे चेक क्या करना है कि क्या B2 और B1 के भी होंगे, ये आप लिख दो। देयरफॉर B1 एंड B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। पहली बात, दिस इंप्लाइज B2 एंड B1 भी होंगे ना सेम नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, B2 कॉमा B1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। समझ में आ रही बात है, रिवर्स करना है। रिफ्लेक्सिव में सेकंड को हटा के फर्स्ट लिखना है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिमेट्रिक में जो गिवन है, जो क्वेश्चन में है वो तो ट्रू है, उसको स्विच करते हो, आगे पीछे करते हो, तब भी सेम रहना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, गिवन क्या होता है, B1 कॉमा B2 बिलोंग्स टू R एंड B2 कॉमा B3 बिलोंग्स टू R। इन देखो इसका, अगर इसको देखूँ मैं, B1 एंड B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इसका मतलब क्या हुआ, B2 एंड B3 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इन दोनों के पेज सेम, इन दोनों के पेज सेम, तो इसके पेज भी तो सेम ही होंगे ना। देयरफॉर B1 एंड B3 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देयरफॉर दिस इंप्लाइज B1 कॉमा B3 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस। देयरफॉर लास्ट में लिख देना R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास है। अब एक और इसका कर लेते हैं, एक और टाइप बच गई हमारे पास इसमें, दैट इज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। क्या करते हैं,
जैसे अभी हमने वैल्यू ली थी, देखो अभी हमने ऐसे रखी ना, r इज इक्वल टू a कॉमा बी हमारे पास होता है, कोई कंडीशन होती है, मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है और a और b नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 3, ऐसे कुछ बन जाएंगे हमारे पास ना। ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें अब देखो कई बार क्या होता है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं कि 1,2 3,4, ठीक है, 5,6 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं ये। और ऐसे ही हमारे पास कोडमैन के बन जाते हैं 7,9 है ना, ऐसे कुछ 15,16 ऐसे कुछ हमारे पास नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे होता है कि एलिमेंट्स चीज़ें कई बार ऑर्डर्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 11 में किए थे हमने ऑर्डर्ड पेयर, इनका भी रिलेशन होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर का इस ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, देखो ऐसे मैं हालांकि लिख रहा हूँ एक बार में, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट आता है। a कॉमा बी ऐसे ब्रैकेट है, कॉमा सी कॉमा a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशन है वो c कॉमा d से है, इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। बीच में कॉमा आ गया ये वाला, और ये हमारे पास बन गया, ठीक है। सच दैट कुछ बाद में आ गया, लेकिन पेपर में लिखा गया पता कैसे आता है, a कॉमा बी आर सी कॉमा डी, ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है। a कॉमा बी, इसका मतलब यही होता है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन इसके साथ आपके पास, इसका रिलेशन इससे बन रहा है। कंडीशन क्या दे दी उसने, इस ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन इसके साथ बन रहा है अगर a प्लस डी, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ऐसा हर बार नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इस ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर इससे तब रिलेट होगा अगर इसके पहले और इसके फोर्थ का जो सम है वो इसके सेकंड और इसके फर्स्ट के सम के बराबर है। एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 5,6 हमारे पास है, यहाँ मैं 3,4 ले लेता हूँ। देखो इन दोनों को जो सम है वही इन दोनों का सम है ना, ऐसे एलिमेंट इसमें होंगे हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 14 कर लेता हूँ, नहीं 17 और यहाँ 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम हमारे पास है 17, इन दोनों के सम के बराबर है ना, तो ऐसे ही एलिमेंट इसमें हमारे पास होंगे, ठीक है। 9 10 हो गए, यहाँ 3 कर लो, इन दोनों का जो सम है वही इन दोनों का सम है, तो वो सारे एलिमेंट हमारे पास इसमें बिलोंग करेंगे। अब हमें क्या चेक करना है इसको, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। बस मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ बेटा, एक बात तसल्ली रख लो, कॉन्फिडेंस रखो। कई बार ये होता है कि ये कैसे है, ये एक ही का काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ ना x, y है, मानो ना x, y हमारे पास लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है x, ये सेकंड एलिमेंट है y, ये पूरा एक एलिमेंट है x, ये पूरा क्या है y, ठीक है। तो जब हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव करना है तो हमें उसको फर्स्ट एलिमेंट ही मानना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जब हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, तो मुझे क्या चेक करना है, अगर मैं देखूं वही टू चेक क्या कि फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या चेक करना था, x, x था ना, सेकंड को हटा के फर्स्ट लिखते हैं, ये सेकंड है, इसकी जगह फर्स्ट। क्या चेक करना है, क्या a, b के साथ रिलेशन बना रहा है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। मान लो ये बना रहा है ना, मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं, कि मान लो ये बना रहा है, तो क्या होगा, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ का सम सेकंड और फर्स्ट में थोड़ा ऐसी में, हालांकि फर्स्ट कुछ नहीं है बट एक पैटर्न का बना रहा हूँ मैं, ये विच इज़ ट्रू, देयरफॉर a, b का रिलेशन a, b से बन रहा है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इसमें बस कॉन्फिडेंस थोड़ा होता है। अगर आपको ये हो कि यार वही चीज़ है तो सिंपल हो जाएगा, अगर आपने वो बना ली नहीं और यहाँ ऑर्डर पेयर आ गया तो सब मुश्किल है ऑब्वियसली। सेकंड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। इसमें हम क्या करेंगे, गिवन क्या मान के चलते हैं हम, गिवन a, b का रिलेशन बन रहा है c, d से। इसका मतलब क्या होगा, a प्लस डी की वैल्यू b प्लस c के बराबर। चेक हमें इसको नंबर 1, ये ट्रू है ना, ये गिवन है। चेक हमें क्या करना है, रिवर्स, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ। क्या चेक करना है कि c, d का रिलेशन a, b से बन रहा है या नहीं बन रहा।
तो मैं मान लेता हूँ कि यार ये बिलोंग कर रहा है, तो क्या कंडीशन आएगी? इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर ये कर रहा है तो ये कंडीशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो नहीं है। ठीक है, तो सी और बी का सम होना चाहिए बराबर डी और ए के, है। देखो सेम चीज़ नहीं बन रही, ए प्लस डी बी प्लस सी विच इज़ सेम एज 1, विच इज वो लेफ्ट में बस राइट में एक ही बात है, इक्वालिटी तो है ना, सेम एज 1। देयरफॉर सी कॉमा डी का रिलेशन बनता है ए कॉमा बी से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे हमारे पास लास्ट क्या है, ट्रांजिटिव। तो मैं नया टॉपिक नहीं करा रहा, जिसका मैं कंटिन्यूटी है वही चीज़ है, बस थोड़ा सा जो एक नया एक कॉन्सेप्ट है, इसका नया कॉन्सेप्ट वही है, नई टाइप है इसकी, वो हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वही गिवन मान के चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, सेकंड एलिमेंट क्या है, सी कॉमा डी, एंड सेकंड यहाँ ले आओ सी कॉमा डी, रिलेशन एक नया एलिमेंट मान लो ई कॉमा एफ, एक्स कॉमा वाई जो मर्जी ले लो। ठीक है, ये दोनों ट्रू और चेक क्या करना होता है हमें, फर्स्ट का थर्ड के साथ क्या चेक करना है, क्या ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, पहले और फोर्थ का सम है सेकंड और थर्ड के बराबर है। ये भी गिवन है आपको ना, इसका मतलब क्या होगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक देखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट बनाना है आपको, ए एफ बी ई सी डी नहीं चाहिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो ना, हालांकि हम फर्स्ट इक्वेशन मान चुके हैं इसमें पहले क्वेश्चन में, इसको 2 और 3 मान लो, उसमें क्या। ठीक है, एडिंग 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3, इनको ऐड कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट ए प्लस बी प्लस ऐसे ऐड होता है ना, सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखोगे आप सी और डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। और ये बिलोंग कब करता, देखो इसका मतलब अगर ना, अगर ये बिलोंग करता, अगर मैं इसको ही लिखता हूँ तो क्या आएगा, पहले और चौथे का जो सम है ए प्लस एफ दैट मस्ट बी इक्वल टू सेकंड और थर्ड बी प्लस ई, वही आ गया। ठीक है ना, तो देयरफॉर लिखना आपने ये, देयरफॉर ए कॉमा बी रिलेशन बना रहा है किससे, ई कॉमा एफ से, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बन गया, इक्विवेलेंस। इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, शो दैट। तो हमें पता होता है, हमें जनरलाइज करना होता है इसमें। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। इसमें कई बार क्या आता है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, मैं इसमें क्वेश्चन यही होगा ऑर्डर पेयर में, कंडीशन क्या क्या बन जाती है इसमें, टाइप्स बनती है, बता देता हूँ मैं। एक तो प्लस वाली हो गई ना, सेकंड हमारे पास बन सकती है ऐसे 1/a प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। कई बार हमारे पास होता है AD इज इक्वल टू BC। अब मैंने सम किया था ना, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वैसे ही है, बस ये तो बिल्कुल सेम है ऐसा ही। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट में यहाँ पे ऐड किया था, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक देखो ये क्वेश्चन, ये जो इसकी बात कर रहा हूँ इस कंडीशन की, ये कंडीशन पता कैसे आती है, ये ऐसे आती है, AD ब्रैकेट में B प्लस C इज इक्वल टू BC ब्रैकेट में A प्लस B, ऐसी कंडीशन आती है। और आपको यहाँ तक लेके आना पड़ता है, इससे सम थोड़ा मुश्किल बन जाता है। क्या करो, बस इसको लेफ्ट में ले आओ ना, B प्लस C अपॉन BC को लेफ्ट में ले आओ। समझो बेटा, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ अगर A कॉमा B रिलेशन बना रहा है C कॉमा D से, अगर ये है तो इससे आपका बाकी तो बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ट्रांजिटिव में चक्कर पड़ जाता है। तो बेस्ट है कि सम को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो। जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1/c 1/b, है ना, ब्रेक करना आता है ना, एलसीएम ब्रेक करना, तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब यही हुआ ना, तो फिर यही हमारे पास बन जाता है। ट्राई करना है इसको। आप एक लास्ट हम कर लेते हैं, एक टाइप है हमारे पास इसमें जिसमें इक्वलेंस नहीं होता। ठीक है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या है, R इज इक्वल टू रिलेशन A कॉमा B सच दैट, एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में कर लेते हैं। R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A और B दोनों रियल नंबर हैं,
ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बी दोनों रियल नंबर हैं और ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्केल। चेक करना है सिमेट्री। देखो उसने क्या बोला, चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा चेक में हमेशा नेगेटिव ही होता है कि नहीं होता, हो सकता कभी हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि ये इक्विवेलेंस नहीं होता, किसी एक में गड़बड़ आई जाती है इसमें, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करें हम तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, किसी को ट्रू प्रूव करने के लिए कभी एग्जाम्पल मत दो। ट्रू प्रूव करना जनरलाइज करो, जैसे अभी हमने इफेक्ट बनाए थे। फॉल्स प्रूव करना है, उसके अगेंस्ट एक एग्जांपल दे दो बस, ठीक है ना। एक गवाह, जैसे हम कहते हैं ना, एक ऐसी एग्जांपल हो जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो वो अपने आप फॉल्स हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर ए कॉमा आर को बिलोंग करे, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू ना बी की जगह लिख दिया। क्या हमेशा ऐसा होता है? होता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में जितने नंबर हैं ना, उनके लिए नहीं होता। ले लो, लेट ए इज इक्वल टू हाफ, और एक क्यूब कितना आएगा 1/8। अब 1/2 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। 1/2 अपने क्यूब से छोटा नहीं है, वो उससे बड़ा है, रिजेक्ट हो गया। देयरफॉर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। सेम इसमें भी वही होगा, ठीक है। यहाँ भी ए को 1/2 ले लो, 1/2 अपने स्केयर से छोटा नहीं है, क्योंकि 1/2 बड़ा है 1/4 से, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ऐसे ही हम सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, हो जाएगा ना, तो उसके साथ साथ चल रहा हूँ मैं। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि भाई ए लेस देन इक्वल टू बी स्केयर लेके चलो, चेक करना। इसमें तो कुछ भी कर सकते हो आप। ए को पुट कर लो 1, बी को पुट कर लो 3। क्या 1 3 के स्केयर से छोटा है? 1 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है ना? ये तो है 1 लेस देन इक्वल टू 9, बट 3 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा, हम क्यूब की बात कर रहे हैं। 1t7 ये है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो, यहाँ भी ले लो आप, मैक्रो सेम ले लो। ए को 1 और बी को 3 है ना, तो 1 3 के स्केयर से छोटा है, बट 3 1 के स्केयर से छोटा नहीं है। रिवर्स करने से आंसर नहीं आता। अब लास्ट हमारे पास क्या आता है? ट्रांजिटिव। एक बैच था +2 का, वहाँ पर हमने एक एग्जांपल बनाई थी इन क्वेश्चनों के लिए, और उसमें पंजाबी में था, उसमें उन्होंने बताया था 10 ता 2, 10 ता 2। इसका मतलब उन्होंने 10 3 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल पैटर्न कह लो, याद रखने का कह लो, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में आप सोचोगे तो टाइम लग जाएगा ना। इनके लिए कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, बट क्यूब के लिए 10 10। इसका मतलब क्या है? ए को 10 ले लो, आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही लेना है, बट ये तो मेरे को वो बैच ज़्यादा जाता, तो इसलिए मैं ये कर लेता हूँ। मैं इसमें क्या करेंगे, 10 जो है वो 3 के क्यूब छोटा है, 3 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा है, बट 10 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। इनका रिलेशन बन रहा है, इनका बन रहा है, बट ए और सी का नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें था 5 3 2 ना, इसमें हमारे पास स्केयर कम है, इसमें क्या होता है 5 3 5। हमारे पास क्या है? 5 जो है वो 3 के स्केयर से छोटा है, 3 जो है वो 2 के स्केयर से छोटा है, बट 5 जो है वो 2 के स्केयर से छोटा नहीं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, बाकी प्रैक्टिस करो, हम असाइनमेंट करेंगे हम तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।